स्मार्टफोन का जो मौजूदा स्वरूप आपके हाथ में है, इसे तैयार करने में कई लोगों का हाथ है। इनमें सबसे बड़ा नाम है स्टीव जॉब्स का, एप्पल के फाउंडर। एप्पल जिसके प्रोडक्ट हैं आईफोन, मैकबुक और आईपैड। स्टीव जॉब्स ने 2010 में आईपैड लॉन्च किया। जॉब्स ने आईपैड को एक जादुई और क्रांतिकारी प्रोडक्ट बताया। And we'd like to show it to you today for the first time. And we call it the iPad. इसके कुछ महीनों बाद स्टीव ने न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार निक बिल्टन को एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के आखिर में निक बिल्टन ने जॉब्स से कैजुअली पूछ लिया, आपके बच्चों को तो आईपैड बहुत पसंद आ रहा होगा। स्टीव जॉब्स ने जवाब में कहा, नहीं, उन्होंने अभी इसे यूज नहीं किया है। हम घर में इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि बच्चे टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल करेंगे। ये जवाब चौंकाने वाला था। जिस आदमी ने ये जादुई और क्रांतिकारी प्रोडक्ट बनाया, भला उसके बच्चे इससे वंचित क्यों हैं? और ऐसा नहीं है कि इस मामले में स्टीव जॉब्स निराले हैं। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स भी यही बात कह चुके हैं। टेक इंडस्ट्री के लगभग सभी दिग्गज ये सावधानी बरतते हैं अपने घरों पे। अब सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? उन्हें अपने बनाए उपकरणों के बारे में ऐसा क्या मालूम है जो हमें नजर नहीं आता? इसी सवाल का जवाब पता करेंगे साइंसकारी के इस एपिसोड में। नमस्ते, मैं आयुष हूं। ये साइंसकारी का वीकेंड एपिसोड है जो हर रविवार आता है। इसमें हम न्यूज़ का ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं, उन विषयों पर बात करते हैं जिन्हें समझना आपके लिए ज़रूरी है और जो आपको एक बेहतर होमोसेपियन बनने में मदद करेंगे। साइंसकारी के इस एपिसोड में बात स्क्रीन एडिक्शन की। जानेंगे कि स्मार्टफोन, पीसी और दूसरे डिवाइसों में ऐसा क्या है कि आप घंटों डटे रहते हैं। समझेंगे लत लगने की न्यूरोसाइंस और बताएंगे कुछ तरीके जिनसे आप इन स्मार्ट डिवाइसों का स्मार्टली यूज़ कर सकें। स्क्रीन एडिक्शन यानी स्क्रीन की लत। ये स्क्रीन मोबाइल की हो सकती है, पर्सनल कंप्यूटर की हो सकती है, टीवी की हो सकती है या हो सकती है वीडियो गेम की। सबसे पहले ये जानते हैं कि एडिक्शन यानी लत लगने से पहले दिमाग में क्या होता है। दिमाग में होता है एक लतखोर केमिकल। इस केमिकल का नाम है डोपामीन। हमारी लगभग सभी आदतों के लिए डोपामीन जिम्मेदार है। जब भी आपके दिमाग को कोई भी चीज़ ज़रूरी लगती है तो अंदर डोपामीन छूटता है, डोपामीन रिलीज होता है। इससे हमारा दिमाग उस ज़रूरी चीज़ को दर्ज कर लेता है जिससे डोपामीन रिलीज हुआ था। हमारा दिमाग चाहता है कि खूब सारा डोपामीन मिले, इसलिए हम डोपामीन निकालने वाली हरकतें बार बार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और ये हरकत लत या आदत में तब्दील हो जाती है। शराबियों के अंदर शराब पीने से डोपामीन रिलीज होता है, गंजेड़ियों में गांजा फूंकने से और जुआरियों में जुआ खेलने से। डोपामीन ही वो केमिकल है जो हमें किसी चीज की लत लगा देता है। लेकिन ये डोपामीन विलेन नहीं है। स्वादिष्ट खाना खाने पर भी डोपामीन रिलीज होता है, ज्ञान अर्जित करने में भी डोपामीन निकलता है और प्यार मोहब्बत में तो थोक के भाव बहता है डोपामीन। दिक्कत डोपामीन में नहीं है, दिक्कत तब है जब ये डोपामीन वाला सिस्टम हैक हो जाता है। तब भले ही कोई आदत हमारे लिए अच्छी ना हो, हम वो दोहराते हैं क्योंकि उससे हमें डोपामीन मिलता है और इस तरह वो आदत लत में तब्दील हो जाती है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का एक गाना है। गाने के बोल हैं, लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम। टुच्चे जोक मारने वाले कुछ लोग कहेंगे ये गाना किसी न्यूरोसाइंटिस्ट ने डोपामीन के लिए लिखा है। बहरहाल सवाल यह है कि फोन और दूसरी स्क्रीन में इतना मजा क्यों आता है, हमें उनकी लत क्यों लग जाती है? इसका कारण है हमारा जंगली नेचर। मनुष्य पिछले कुछ हजार सालों से गांवों और शहरों में रह रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने लाखों साल जंगलों में बिताए। हमारी प्रजाति का ज्यादातर वक्त जंगलों में ही बीता, इसलिए मनुष्य के मस्तिष्क का विकास जंगल के हिसाब से हुआ। हम लोग आज भले ही सुरक्षित और सभ्य ठिकानों में रहते हों, लेकिन हमारा जो दिमाग है उस दिमागी बुनियाद जंगल वाली है। कैथरीन प्राइस नाम की एक साइंस जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है, हाउ टू ब्रेक अप विथ योर फोन। वॉक्स को दिए एक इंटरव्यू में कैथरीन बताती हैं, किसी चीज पर फोकस करना हमारा नेचर नहीं है। इवोल्यूशन के नजरिए से देखने पर इसे समझा जा सकता है। हो सकता है जंगल में आसपास कोई ऐसा हो जो आपको जान से मारना चाहे। ऐसे में अगर आपके आसपास कोई हरकत हो रही है तो उसके बारे में आप जानना चाहेंगे। जंगल में जान का खतरा बहुत होता था, इसलिए एक जगह ध्यान लगाए रखने से ज्यादा जरूरी था आसपास की सभी चीजों पर ध्यान रखना। जंगल वाली मनुष्य के लिए एक और चीज बहुत ज्यादा जरूरी थी, इंफॉर्मेशन यानी जानकारी। जंगल में आसपास पानी का स्रोत कहाँ है, किस इलाके में शिकार करना या फल ढूंढना ज्यादा आसान होगा, किस जगह जाने पर हम किसी और का शिकार हो जाएंगे, हमारे कबीले में दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं,
ये जीवन और मौत से जुड़े सवाल थे। हमारे दिमाग ने इसकी अहमियत पहचानी, इसलिए इंफॉर्मेशन मिलने से डोपामीन का बहना लाजमी है। स्मार्टफोन जैसे डिवाइस इंफॉर्मेशन का समंदर है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे अंदर धकापेल डोपामीन रिलीज करते हैं, इसलिए ज्यादातर मनुष्य इनके आगे सजदा करते पाए जाते हैं। लेकिन जानकारी तो किताबों में भी है, फिर सब लोग पढ़ाई लिखाई करके IAS क्यों नहीं बन जाते? कारण है स्मार्टफोन का दूसरा भाई, इंटरनेट। आपने आतापी वातापी वाली कहानी सुनी है? आतापी वातापी दो दैत्य भाई थे। इंटरनेट और स्मार्टफोन की जोड़ी भी वैसी ही है। कई लोगों के फोन में जब इंटरनेट नहीं होता तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने प्राण खींच लिए हों, बहुत जी मचलता है। उनका अचानक डोपामीन का प्रवाह रुक जाता है ना, इसलिए ऐसा होता है। स्मार्टफोन के साथ साथ इंटरनेट की दुनिया में भी क्रांति आई। कंपनियां सस्ते में डेटा बेचने लग गईं, लोग लेने लग गए। इन दोनों के साथ मिलने लगा खूब सारा डोपामीन। इंटरनेट पर, खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें लगातार नई जानकारी मिलती है, और नई जानकारी से जो किक मिलता है, बाय गॉड मन करता है कि स्क्रॉल करते ही जाएं, करते ही जाएं, करते ही जाएं। इस नई जानकारी में भी एक खास तरह की जानकारी हमें ज्यादा किक देती है। ये जानकारी कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे जुड़ी जानकारी। किशोर कुमार खूब गालें, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन सच ये है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल। तो ये जानने से हमें बहुत डोपामीन मिलता है कि समाज उनके बारे में क्या सोचता है। सोशल मीडिया का पूरा खेल ही यही है, किसको कितने लाइक मिले, कितने कमेंट आए, लव रिएक्टों की बाढ़ आई कि नहीं आई, यही जानने में तो असली मजा है। तो इस तरह ये दो भाई आपके डोपामीन वाले सिस्टम को हैक कर लेते हैं। लेकिन असल दोष इन भाइयों का भी नहीं है, ये तो अच्छे लोग हैं, बस जरा रास्ता भटक गए हैं, या यूं कहें कि इनको कंट्रोल करने वाले लोग रास्ता भटक गए हैं। आपको बांधे रखने के लिए बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां सोशल मीडिया डिजाइन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती हैं। स्क्रीन एडिक्शन के खिलाफ उठने वाली बुलंद आवाजों में से एक है प्रोफेसर एडम ऑल्टर। इन्होंने एक किताब लिखी है, इररेजिस्टिबल: द राइज ऑफ एडिक्टिव टेक्नोलॉजी एंड द बिजनेस ऑफ कीपिंग अस हुक्ड। प्रोफेसर एडम ऑल्टर के मुताबिक इन सोशल मीडिया वेबसाइट्स और गेम्स को डिज़ाइन ही ऐसे किया जाता है कि आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ज़्यादातर सोशल मीडिया बॉटमलेस होते हैं। किताब का पन्ना एक जगह जाकर ख़त्म हो जाता है, लेकिन सोशल मीडिया का कोई अंत नहीं होता। आप स्क्रॉल करते जाएंगे, आपको नई इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। इन्हें ऐसा बनाने के लिए एक्सपर्ट्स को काम पर रखा जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि यही एक्सपर्ट्स कसीनो डिजाइन करते हैं, कसीनो जहां लोग घंटों जुआ खेलते हैं, वो जगह। ये कंपनियां हमसे पैसा नहीं लेती, लेकिन हमें ऐड दिखाती हैं, हमारा डेटा बेचती हैं। तो आप जितना वक्त इनके प्लेटफॉर्म पर बिताएंगे, उन्हें उतना ज्यादा मुनाफा होगा। दूसरी चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन प्लेटफॉर्म्स के पीछे आपसे कहीं ज्यादा चालाक और तेज एल्गोरिदम काम कर रहे हैं। एल्गोरिदम यानी कंप्यूटर का कोड, सॉफ्टवेयर समझ लीजिए। जितने अच्छे से हम खुद को नहीं समझते, उतने अच्छे से ये एल्गोरिदम हमें समझते हैं। हमारी पसंद नापसंद ये सब कुछ जानते हैं, और आप इन्हें आसानी से मात नहीं दे सकते। ये एल्गोरिदम चाहते हैं कि हम इन प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं, इसलिए वो आपको वही चीज़ दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं, और हम ज़ॉम्बियों की भांति स्क्रॉल करते जाते हैं, डोपामीन बहता जाता है, और इस तरह ये धीरे धीरे आदत लत में तब्दील हो जाती है। जब दिमाग डेवलपिंग स्टेज में होता है, तब कोई भी लत पड़ने की आशंका ज़्यादा होती है, इसलिए बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जो लोग ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ये बात वो भली भांति जानते हैं, इसलिए अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी लिमिट में यूज़ करने देते हैं, जैसे स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स। अब आखिरी सवाल में आते हैं कि इससे बचें कैसे। ये सब जानकर आप टेक्नोलॉजी का बहिष्कार मत करने लग जाइएगा, क्योंकि इसके अपने फ़ायदे भी हैं। इसी के ज़रिए मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। इससे बहुत सारे ढंग के और ज़रूरी काम भी होते हैं, तो इसका इस्तेमाल करिए, लेकिन लिमिट में करिए। 2020 में बियर पीते हुए एक बाबा का वीडियो वायरल हुआ था। उनकी कही गई बात यहाँ बहुत मौजूद है, बस मात्रा का ध्यान रखें। मैं अपने स्क्रीन टाइम का बहुत ख्याल रखता हूँ। एंड्रॉइड फ़ोन में डिजिटल वेलबींग नाम की एक ऐप होती है। ये आपके स्क्रीन टाइम का पूरा विश्लेषण तैयार करती है। आप चाहें तो इसकी मदद से अपने ऐप्स और वेबसाइट्स वगैरह का टाइम लिमिट कर सकते हैं। दिन में कितनी देर आपको यूट्यूब देखना है, कितना आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाना है, आदि इत्यादि। एक वर्क लाइफ बैलेंस नाम का भी एक फीचर होता है। मैं तो इस्तेमाल नहीं करता, मेरे दोस्त बता रहे थे, लेकिन उससे आप काम के वक्त या पढ़ाई के वक्त कुछ चुनिंदा ऐप्स के नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं।
आप इंटरनेट पर खोजेंगे तो आपको ऐसी कई ट्रिक्स और ऐप्स के बारे में पता चल जाएगा जिनसे आप संयम बरत सकते हैं। अंत में चंद रिकमेंडेशंस के साथ इस एपिसोड का समापन करना चाहूँगा। आप स्क्रीन एडिक्शन के बारे में अगर और गहराई में जानना चाहते हैं तो किताबें पढ़ सकते हैं। कौन सी किताब? जिनका मैंने जिक्र किया, एडम ऑल्टर की इररेजिस्टिबल, और दूसरी किताब है कैथरीन प्राइस की हाउ टू ब्रेक अप विथ योर फोन। अगर आपके पास किताब पढ़ने जितना टाइम नहीं है तो नेटफ्लिक्स पर एक कमाल की डॉक्यूमेंट्री है, नाम है दी सोशल डिलेमा, उसे भी देख सकते हैं। पिछले साल आई थी, बहुत चर्चा में रही। अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है तो प्रोफेसर एडम ऑल्टर की टेड टॉक ही देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं तो ज़ॉम्बी मत बनिए, थोड़ा सा अवेयर रहने की आदत बनाइए, थोड़ा सा जागरूक रहिए और साइंसकारी बनिए। अगले रविवार को फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा। और अपने जो सुझाव हैं, अपनी प्रतिक्रिया है, वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।